आज वो बता रहे हैं कि संत कभी सत्ता का गुलाम नहीं हो सकता। ये कोई उनकी अपनी बात नहीं है, ये यूनिवर्सल है कि संत कभी सत्ता का गुलाम नहीं होता जी। लेकिन ना योगी जी संत हैं, न महंत हैं और सत्ता के लोलुप भी हैं। जो भाई ने कहा था कि 150 विधायकों की परेड भरी बात, ये तो आप भी जानते हैं, खंगालिए पता चल जाएगा कि कब और कैसे। मनोज सिन्हा जी एक तरफ मुख्यमंत्री बनने के लिए पूजा पाठ करवा के तैयार होके जा रहे थे और बीच में जब ये चीजें आई तो क्या हुआ। तो इन चीजों को तो पब्लिक जानती है। मैं ये चाह रहा था कि मनीष जी कह रहे थे कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, बता दें प्रवक्ता। भाई साहब ऐसा है कि संविधान ये कहता है चुनाव बाद तय होगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन भाजपा एक ऐसी संविधान विरोधी पार्टी है, वो पहले बताती है कि ये बनेंगे। जहां सूट करता है वहां पहले बता देती है, जहां सूट नहीं करता है वहां बाद में बताती है। तो आप ये ज्ञान मत दीजिए, आपके दिमाग में शायद ये भरा है कि चाहे ये बनेंगे चाहे वो बनेंगे, लेकिन देश की जनता और संविधान के विशेषज्ञ जानते हैं कि जो सत्ता में आता है और जिसका बहुमत होता है सरकार में आता है। तो ये काम नहीं है, ये नेक काम तो वैभव भैया आपकी पार्टी भी करती रही है। मैं एक ऐसा वाकया बताइएगा जब किसी सिटिंग सीएम या पीएम को छोड़ के कभी भी कांग्रेस ने किसी मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट किया हो और किसी प्रधानमंत्री को पहले से प्रोजेक्ट किया हो कि ये बनेंगे। एक वाकया मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं। अब दूसरी बात, कन्नौज में डीएनए मैच हुआ, प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन अपना काम करेगा, सजा दिलाइए। लेकिन भाई मेरे, कन्नौज में न्याय हो बेटी के साथ और बीएचयू आईआईटी में अन्याय हो, उन दरिंदों को इसलिए छोड़ दिया जाए क्योंकि भाजपा के बड़े बड़े नेता और मंत्री पैरवी कर रहे हैं, तो ये तो उचित नहीं ना है। बंगाल में रेप हो तो हो हल्ला हो, सड़कों पे गुंडागर्दी हो, लेकिन बदलापुर महाराष्ट्र में हो तो वो बिल्कुल नहीं। फर्रुखाबाद में 2 बेटियों को रेप करके मार के लटका दिया गया। नहीं, रेप वाला मसला नहीं उसमें, कहीं एफआईआर में रेप वाला मसला नहीं है भाई साहब। अरे भाई साहब ऐसा है कि हाथरस की बेटी का भी कहाँ रेप हुआ? नहीं, रेप वाला फर्रुखाबाद में रेप वाला कहाँ एंगल लेके आ गए आप? चलिए मान लिया, मैंने कहा सेंगर ने भी रेप नहीं किया था। 2 साल सेंगर भुगत रहा है ना उसका, जो किया था उसने। योगी ने कहा करेगा तो भरेगा, भुगतेगा। अगर योगी जी की तरफ से आप ही पक्ष रखने वाले हैं तो अलग बात है। उन्होंने कहा योगी जी 2 साल, मैंने बयान भी सुनवाया। 2 सेकंड बाद प्लीज सुनील भाई। हाँ भैया जल्दी से। सेंगर 2 साल तक एफआईआर दर्ज नहीं होती रही। 2 बार जब उसने मरने की कोशिश की, आत्मदाह की कोशिश की, तब जाके हुआ। और एक तरफ जहां योगी जी संत होने का स्वान रचते हैं, वहीं चिन्मयानंद के ऊपर से रेप का केस हटाया जाता है। वहीं सक्षम ये बीएचयू आईआईटी के दरिंदों को जमानत मिल जाती। बंगाल में कहा जाता है कि बंगाल में बलात्कारियों को वकील क्यों मिल रहे हैं? वकील मिलना ये संवैधानिक अधिकार है, लेकिन बीएचयू आईआईटी के जो लोग हैं उनको सरकार का प्रश्रय मिलता है। तो क्या संत? दूसरी बात, गोरखपुर में 200 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं और योगी जी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। भैया का मैं भाव समझ गया सर आपका। मैं मनीष जी के पास जा रहा हूँ, मनीष जी के पास जा रहा हूँ। कंप्लीट करने दीजिए सुनील भाई, कंप्लीट कर 10 सेकंड। एटलीस्ट भाजपा के साथी को एक बार नहीं होता है, आपने पब्लिक देख रही है। 200 बच्चों के उस नरसंहार में उस डॉक्टर को आप जेल में डाल देते हैं जिसने अपने जेब के पैसे से ऑक्सीजन मंगाया। नमक चावल मिड डे मील में मिलता है। जिस पत्रकार ने आपके इस कुकृत्य को उजागर किया, उस ढोंगी संत महोदय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उसी को आपने जेल में डाल दिया। 27 जिलों में पेपर लीक हो रहा था। बोर्ड मनीष अग्रवाल जी, बलिया के पत्रकारों ने भाई उसको उजागर किया। विपक्षी दल के लोगों को अब ये भी समस्या उत्पन्न होने लगी कि भाई जो राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन मुझे जवाब देने का मेरा अधिकार है। हाँ, पूरा अधिकार है। दोबारा आऊंगा आपके पास। मनीष जी ने जो बात कही कि नहीं गांधी परिवार या यादव परिवार, तो संविधान ये में नियम है
कि चुनाव होने के बाद दल का नेता चुना जाएगा और वो दल डिसाइड करेगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन शायद मनीष जी एक नई अवधारणा लेकर तो वो दल में उम्मीद करूंगा कि कृष्ण मोहन जी के बीच में मैंने नहीं तो कटौती की थी, तो मोहन रहे। मामला ये है कि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि बाहरी आक्रांताओं ने आके लोगों को बांटा, इसलिए देश गुलाम रहा। सही कह रहे हैं। मुझे फक्र है कि मैं उस परिवार से आता हूं। मेरे दादाजी 42 के आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ खाना फूंकने में शामिल थे, और 42 के आंदोलन में जब सारे कांग्रेस के बड़े लीडर अरेस्ट हो गए थे, तो 9 अगस्त 1942 को सावरकर, जो इनके पूज्य हैं, इनको ये बहुत वीर मानते हैं, उन्होंने कानपुर में हिंदू महासभा के सम्मेलन में कहा था कि हिंदू नौजवानों को अंग्रेज सेना में भर्ती होना चाहिए और कांग्रेस के इस भारत छोड़ो आंदोलन के को कुचलने में मदद करनी चाहिए। तो एक तरफ पूरा देश कांग्रेस के उस मूवमेंट के साथ एक हो रहा था देश की आजादी के लिए, लेकिन ये उसी नफरती गैंग के लोग हैं जो ये कहते थे कि अंग्रेजी सेना में शामिल हो जाओ और अंग्रेजी सेना में शामिल होके कांग्रेस और इस आंदोलन को कुचल दो, जिससे देश आजाद ना हो पाए। वही सावरकर ने एक महारानी विक्टोरिया को पत्र लिखा, कहा, हे माता, जब आपके हाथ से भारत की बागडोर निकलने ही वाली है तो आपको भारत की बागडोर नेपाल नरेश को सौंप देनी चाहिए। वो एक हिंदू राजा है और इससे परोक्ष रूप से भारत की कमान आपके हाथ में होगी। तो ये वही, और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा बटोगे तो कटोगे, ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया उसको आप थोड़ा तो समझिए। सुनील जी, आप इतने नादान नहीं हैं। किसको कह रहे थे बटोगे तो कटोगे? मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के पूरी जनता, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हो, के मुख्यमंत्री हैं। सब समादर मुख्यमंत्री जी आपका तभी कर पाएंगे, आपको संत तभी मान पाएंगे जब आप ऐसे भेद भरे बात न करेंगे। सब आपको संत तभी मानेंगे जब आप जो चिन्मयानंद का रेप केस वापस करवाने में मदद नहीं करेंगे। सेंगर के ऊपर 2 साल तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, निर्बाध रूप से एफआईआर दर्ज होने देंगे। और अपराध का ग्राफ भारत में सबसे 1 नंबर पे है उत्तर प्रदेश में। जब आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि अपराध बढ़ा है, हमको प्रशासन को और मजबूत करने की जरूरत है, इसे नकेल करने की जरूरत है, तो देश आपको संत मानेगा। हमने ये नहीं कहा कि आप संत हैं नहीं है, वो आपका निजी मामला है। मैं ये मानता हूं कि बतौर मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री प्रशासनिक और सरकार चलाने में विफल साबित हुए हैं। अपराध बहुत तेजी से बढ़े हैं। ऊपर से पिछड़ों, गरीबों, दलितों का अपने आरक्षण छीना है। तो जब आप संत हैं तो किसी का हक छीना जा रहा है और आप 4 साल तक मौन रहते हैं। जब कोर्ट आपको नकेल कसता है तब जाके आपकी आंख खुलती है। कैसे संत हैं? मनीष जी, संत हमेशा न्याय की बात करता है, तो संत को न्याय करने की जरूरत है।